संदीप घोष के आसपास जो रहते थे उनके पास संदीप घोष को लेके ऐसे भयानक किस्से हैं जो उनको पता है, जो आपको शायद डरा भी दे और आपको सोचने में भी फोर्स करें कि आखिर कैसा डॉक्टर था ये। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस के पूरे 40 दिन बाद आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है, एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इसीलिए आज पूरे भारत भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आखिरकार संदीप घोष इतना बेरहम और इतने नीचे कैसे गिर सकता है? क्या यह सब करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई? क्या एक इंसान इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है? क्या इसने पूरे मानव जाति को कलंकित किया है? दोस्तों, यह दिल दहला देने वाला खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले न खिसक जाएगी। आप सबको यह सब बताने और सुनाने में मेरे भी होठ कांपने लगे हैं। दरअसल इस खुलासे से कई घिनौने राज सामने आ गए हैं। एक एक कर संदीप घोष के सभी काले कारनामों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखिएगा। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के लिए, उस मासूम सी गुड़िया के न्याय के लिए आप लोग तब तक आवाज उठाते रहिए जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर डॉक्टर बेटी को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वह हम और आप हैं। इसलिए हमें अपनी आवाज को कमजोर नहीं होने देना है और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। इससे हमारी टीम यह समझ पाएगी कि आप लोग इंसाफ चाहते हैं। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है। हम इस डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। संदीप घोष पर अब मैं एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जो अब तक का सबसे घिनौना खुलासा है। एक किन्नर बोलेगा संदीप घोष के बारे में यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसने खुलासा किया है कि संदीप घोष किन्नरों को भी नहीं बख्ता था। इसने जो खुलासा किया है वह हिला देने वाला है। आरोप है कि संदीप घोष किन्नरों को भी नहीं छोड़ता था। ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों का नंबर जमा करता था और सोशल मीडिया से किन्नरों का नंबर निकलता था। फिर फोन कर इन्हें होटल के कमरे में बुलाता था। रात भर इनके साथ गंदी हरकतें करता था। संदीप घोष का शिकार बने एक किन्नर ने खुद यह खुलासा किया है। उनसे कहा कि संदीप ने कई किन्नरों का यौन शोषण किया है। जब वह लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो संदीप घोष अपनी पहुंच का रौब दिखाकर उनका मुंह बंद कर देता था। लेकिन अब कुछ पीड़ित किन्नर शिकायत दर्ज कराने वाले हैं। उन्होंने कहा है, हम सीबीआई को संदीप का काला सच बताएंगे। संदीप घोष पर मेल नर्स से भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। 2017 में हांगकांग की अदालत तक भी मामला पहुंच गया था। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। संदीप घोष की काली करतूतों को देखकर सीबीआई भी हैरान है। आपको बता दूं कि संदीप घोष पर अब किन्नरों ने भी यौन शोषण का आरोप लगाया है। मतलब अब संदीप घोष की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। एक पीड़ित किन्नर ने बताया कि प्रिंसिपल संदीप घोष जब बरामपुर में थे उस दौरान उन पर यौन शोषण के कई आरोप लगे थे। वह समलैंगिक भी थे। जब बरामपुर के मेडिकल कॉलेज में थे तब वह फब से ट्रांसजेंडर का फोन नंबर निकालते थे, फिर उन्हें अपने घर और होटल में मिलने के लिए बुलाते थे और इस तरह कई ट्रांसजेंडर के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया। बाद में उन्हें धमकी देते थे कि इस बारे में किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। प्रिंसिपल संदीप घोष जब बरामपुर में थे उस दौरान उन पर यौन शोषण के कई आरोप लगे थे। वह समलैंगिक भी थे। इसके बयान का पूरा वीडियो आपको रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल पर मिल जाएगा। अब मैं संदीप घोष के कुछ और घिनौने सच से आपको रूबरू करवाता हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि क्या एक सरकारी नौकरी के बड़े पद पर बैठने वाला इंसान इतना
भी घिनौना भी हो सकता है। दोस्तों देखिए, यह केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। इस केस में सीबीआई और ईडी हर दिन नए नए खुलासे कर रही हैं। हर दिन इस केस में सीबीआई को नए नए सबूत मिल रहे हैं, जिससे यह तो पक्का है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ तो मिलेगा, भले ही उसके लिए और कई दिन लग जाए। कोलकाता से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इस मामले में जो फैसला आया है उसने ममता बनर्जी की सरकार की नींद उड़ा दी है। अब तक जो लोग सोच रहे थे कि यह मामला वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा, उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है। जज साहब ने जिस तरीके से कोर्ट रूम में राज्य सरकार की खिंचाई की वह देखने लायक था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यह मामला सिर्फ एक हत्यारे का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। जज ने कहा कि एक यंग डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा में लगाने का फैसला किया था, वो इस तरह की बर्बरता का शिकार हो गई और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि अब इस मामले में एक एक कदम की निगरानी की जाएगी और जो भी इस जांच को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरजी कर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल संदीप घोष का एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की घटना भी सामने आ चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था तभी संदीप अचानक उसके चैम्बर में घुसा। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने गया। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला गलत समझ का मामला था। उन्होंने दावा किया वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप में कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलाघाटा स्थित घर से कहीं और सीबीआई के डर से छिपा दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने इस लैपटॉप को संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया है। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत मिले, जो टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी हैं। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में बाकी जगहों पर छापे मार हुई। ईडी की टीम संदीप घोष के पिता सत्य प्रकाश घोष के घर भी गई, वहां भी तलाशी ली। करप्शन केस में ईडी की यह दूसरी बड़ी रेड है। पिछली छापेमारी में ईडी ने काफी दस्तावेज बरामद किए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर ही अब इन लोगों के ठिकानों पर यह रेड्स चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की छापेमारी कई जिलों में चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है ईडी के एक अन्य आरजी कर अस्पताल को उपकरण की आपूर्ति करने वाले संस्थान के कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच हो रही है। सरकारी अस्पताल और संस्थान के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन है। जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक टॉयलेट और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। वो तो क्रिमिनल हैं, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधिकारियों ने भी उन पर भ्रष्टाचार और गलत कामों में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पैसे के लिए, पावर के लिए यह एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे। वह सीबीआई की जांच में अब तक कई अहम सुराग सामने आए हैं। ममता बनर्जी सरकार की इस लाडले को कौन बचा रहा है, इसकी लिस्ट लंबी है। हाल ही की घटना को देखें तो डॉक्टर के रेप और हत्या केस खुलने के बाद जब सीबीआई ने इस केस की बागडोर संभाली तो ममता सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर इसकी जांच कराना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जब मामले की सीबीआई जांच चल रही है तो एसआईटी का गठन करने का
क्या मतलब है कल को अगर दोनों एजेंसियों की जांच अलग अलग दिशा में गई तो टकराव होगा और केस का निर्णय निकालने में जबरन देरी की जा सकती है, जिसका फायदा संदीप घोष को मिल सकता है। अदालती मामलों में जांच के नाम पर टाला मटोली अक्सर आरोपियों के लिए फायदेमंद हो जाती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मामला ठंडा होने पर अक्सर आरोपियों को क्लीन चिट भी मिलते देखी गई है। फिलहाल लाख कोशिशों के बाद भी इस बार संदीप घोष नहीं बच सका। ममता सरकार जिस दरिंदे को बचाने की लगातार कोशिश कर रही थी उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आपको बता दें कि संदीप घोष ममता बनर्जी का लाडला था। उसके जन्मदिन पर ममता बनर्जी उसे चिट्ठी लिखा करती थी और यही वजह है इस दरिंदे की गिरफ्तारी के बाद हर कोई ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में वह किसी को बचा रही है। ममता बनर्जी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर के भी पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की जा रही। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। सीएम ममता बनर्जी पर बंगाल में तानाशाही का आरोप लगाया गया है। भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया के जो भी हत्यारे हैं उन्हें फांसी दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि यह हम सबके लिए बेहद जरूरी है।